नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया। पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पर निशाना साधा और ये कई बार न्यूज बाइस्कोप में चर्चा हो चुकी है कि एनडीए में जब चाचा भतीजा दोनों साथ हो रहे हो, जिस तरह चिराग पासवान की जो तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ गले लगते हुए आई, उसके बाद क्या एनडीए में दोनों चाचा भतीजे की राहें इतनी आसान होंगी? यानी बात कहीं बिगड़ेगी तो नहीं, दोनों लोजपा अगर शामिल होती हैं तो। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने यह इशारा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अलग है और चिराग पासवान की पार्टी अलग। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। हमारी पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है और हम भाजपा के सहयोगी दल हैं। हाजीपुर अगर चिराग के पिता की कर्मभूमि है तो वो मेरे भाई की भी कर्मभूमि है। और ये भी दावा किया पशुपति पारस ने कि रामविलास पासवान ने कहा था कि तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, इसलिए हाजीपुर से उन्होंने दावा किया कि चुनाव वो ही लड़ेंगे और दुनिया की कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती। जब तक राजनीति में जिंदा है वो एनडीए का ही हिस्सा बने रहेंगे और हरिपुर की जनता की सेवा करेंगे। इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि चिराग पासवान से गले मिलना रिश्तों की राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति बिल्कुल अलग है। सुनिए पशुपति पारस ने क्या कहा। मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को यह आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा। और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। चुना तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह अब यूपीए यानी कि इंडिया पार्टी जो बनी है, इंडिया का जो गठन हुआ है, उसमें ये बार बार बीजेपी कटाक्ष करती रही है कि एक साथ ये हो जाए वही बहुत बड़ी बात है और मनमुटाव सामने लगातार आ रहे हैं। लेकिन क्या ये एनडीए के लिए भी मुश्किल नहीं है रहे? जिस तरह से चिराग पासवान की नजदीकी दिखी प्रधानमंत्री के साथ, तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस भी मीडिया से मुखातिब होते हुए जमकर बरसे चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो क्या एनडीए में भी चाचा भतीजे को मिलाकर रखना, खुश रखना, या जो तमाम पार्टियां हैं उन्हें लेकर चलना इतना आसान होगा? और आने वाले दिनों में ये राहें इतनी आसान भी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि हाजीपुर सीट जिस पर चिराग भी दावा कर रहे हैं और पशुपति भी दावा कर रहे हैं, तो क्या हाजीपुर सीट किसके खाते में जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी से ही ये चाचा भतीजे की जंग एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। और इस राजनीति को हम समझने की कोशिश करेंगे और सीधे पटना चलते हैं। हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गौतम, जिस तरह आज पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो अंदाजा लगाए जा रहे थे उन तस्वीरों के बाद, जिसमें चिराग काफी करीब नजर आए, प्रधानमंत्री के गले मिलते हुए नजर आए, तो ये तो होना लाजमी था। इस पर लगातार जाहिर भी किया जा रहा था शक कि ऐसा होगा कि जरूर पशुपति पारस इससे नाराज होंगे या चाचा भतीजे के बीच में खटास बढ़ सकती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा ही इशारा करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 28 मिनट का था और 28 मिनट में कम से कम 28 बार पशुपति पारस, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, ने ये कहा कि चिराग पासवान मेरे भतीजे हैं, लेकिन चिराग पासवान से मेरा कोई भी राजनीतिक रिश्ता नहीं है। दोनों का दल अलग अलग है और दोनों अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे। मैं यानी कि पशुपति पारस एनडीए का पार्ट हूँ। एनडीए में जब तक जीवित रहूँगा, राजनीतिक तौर पे एनडीए के साथ रहूँगा, पीएम के तौर पे नरेंद्र मोदी के साथ में रहूँगा और कहीं से भी चिराग पासवान के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। ये बार बार रिपीटेशन इस बात को दर्शाता है
कि पिछले दिनों जो 38 दलों की बैठक हुई थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री ने लगभग सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की और उसी दौरान पशुपति पारस से मुलाकात हुई थी और चिराग पासवान से भी। तो दोनों एक ही मंच पे दिखे, साझेदारी हुई, प्रधानमंत्री से गले मिले, आशीर्वाद लिया। तो लोगों को ऐसा लगने लगा या फिर राजनीतिक गलियारे में ऐसी खबरें आने लगी कि हो सकता है कि एनडीए में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी सारी चीज़ों को भूलकर अपने चाचा को एक्सेप्ट कर लें, चाचा पशुपतिनाथ भी अपने भतीजे को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं है। इस बात को उन्होंने आज मीडिया के सामने प्रदेश कार्यालय में रखकर साबित कर दिया कि इस तरीके की जो भी खबरें चल रही है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। रही बात हाजीपुर सीट की, तो इस बात पर भी उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जब जीवित थे तो उन्होंने जितना अधिकार अपने बेटे चिराग पासवान को दिया था उससे कहीं ज़्यादा अधिकार मेरा भाई के नाते मुझे मिला था। और हाजीपुर की जो सीट थी वो कर्मभूमि रही है रामविलास पासवान की। और रामविलास पासवान ने मरते मरते ये भी कहा था कि पशुपति पारस ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान को जहाँ कहीं से भी चुनाव लड़ना हो वो लड़े, लेकिन यदि ये वो हाजीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ उनका चाचा यानी कि पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे और वो सच्ची श्रद्धांजलि देंगे अपने भाई रामविलास पासवान की। यानी कहीं ना कहीं भाई भतीजेबाद की जो राजनीति है, लेकिन इसमें तो नुकसान किसका नजर आ रहा है गौतम? एनडीए का ही नुकसान होगा। दोनों को साथ लेकर एनडीए चलना चाह रही है और जिस तरह दोनों एक दूसरे को एक ही सीट पर शेयर नहीं करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ, दोनों उस सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये मुश्किलें एनडीए के लिए ही होंगी, बीजेपी के लिए ही होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुश्किलें हैं वो एनडीए के लिए बढ़ेंगी। लेकिन एनडीए की तरफ से जो नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो लगातार मान मनोवल का दौर चल रहा था। आपने देखा होगा कि 38 दलों की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक से पहले नित्यानंद राय पहले चिराग पासवान से मिले और 2 बार मिले उनके घर जाकर। तो कहीं ना कहीं सहमति हुई कि यदि उनके चाचा को मना लिया जाए तो तभी लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय और रामविलास जो अलग अलग पार्टियां हैं वो एक हो सकती हैं। हालांकि इस पर चिराग पासवान ने कहीं से भी कोई आधिकारिक तौर पे ये बयान नहीं दिया, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन वही नित्यानंद राय जब पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं तो उसके मायने भी यही निकाले जाते हैं कि कहीं ना कहीं नित्यानंद राय को ये समझौता करने के लिए कहा गया था। और हाजीपुर से ताल्लुकात रखते हैं नित्यानंद राय, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। बावजूद इसके बार बार रिपीटेशन किए जाने पर उन्होंने, पशुपति पारस ने मीडिया में ये बयान दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑथेंटिक पर्सन से बात नहीं कर सकता। मतलब कि नित्यानंद राय कोई आधिकारिक तौर पे ऑथेंटिक पर्सन नहीं है जो मुझे ये सलाह दे कि चाचा भतीजे को एक कर दिया जाए। यानी कि आज भी जो दोनों के बीच में जो दरारें हैं वो कहीं से भी खाई जो है वो पटती नजर नहीं आ रही है। यानी कि गौतम, अगर बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये लोजपा एक हो जाए पहले की तरह, तो वो मुमकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अब या तो चिराग पासवान को अलग रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि पशुपति पारस भी अपना रास्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। और एनडीए के साथ उन्होंने पहले भी अच्छे से रिश्ते की बात कही थी। लेकिन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहती है कि कम से कम जो जिस तरह से विपक्षी इंडिया एकजुट होकर के अपनी बात रख रहा है, तो ऐसे में कई गिले शिकवे जब भूलकर इंडिया जैसा टीम बनाई जा सकती है, तो क्या एनडीए में चाचा भतीजे के रिश्ते को दूर करके एक जो रामविलास पासवान का जो सपना था उस सपने को नहीं साकार किया जा सकता? तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस बीच की कड़ी को ठीक करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से बयान आया है आज पशुपति पारस जी का, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा कि 28 मिनट में कम से कम 28 बार ये कहना कि मैं जब तक जीवित रहूंगा चिराग पासवान के विरोध में रहूंगा, हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और हाजीपुर में किसी को कोई भी लड़े मैं जरूर खड़ा रहूंगा और एनडीए के लिए जीतूंगा। तो एक बड़ी बात थी जी। यानी बिहार की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है, जहां एनडीए पर विपक्ष या यूं कहें बीजेपी आरोप लगा रही थी कि इंडिया एकजुट नहीं हो सकता। जो पार्टियां हैं तमाम भ्रष्टाचारियों की ये पार्टियां हैं और सामने वो नज़र आ रहा है कि किस तरह सभी के रास्ते अलग हैं। तो वही कुछ एनडीए में भी अब नज़र आ रहा है, यानी मुश्किलें इधर भी हैं और उधर भी हैं।
बिल्कुल, मुश्किलें इधर भी हैं, उधर भी हैं, और 2024 की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए क्योंकि उसके लिए जो शतरंज की जो चाल है वो लगभग सभी दलों ने चलना शुरू कर दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई इंडिया की तरफ है तो कोई एनडीए की तरफ है, लेकिन अब ये दो ही रास्ते, दो ही विकल्प हैं किसी भी पार्टी के लिए। ये अलग बात है कि कुछ बसपा जैसी पार्टियां कुछ अलग राह अपनाए, लेकिन मुकाबला अब इंडिया वर्सेस एनडीए का ही होने वाला है। और ये मुकाबला इतना दिलचस्प होगा कि किस सीट पर कौन खड़ा होगा और कौन हारेगा कौन जीतेगा अब ये जनता तय करेगी। लेकिन चाचा भतीजे की इस राजनीति में बिहार के अंदर कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए वोट शेयरिंग को लेकर के देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पार्टी का अपना एक वो भी पासवान गुट का ही है, दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी अपना एक अलग गुट है। तो दोनों दल एक ही अगर जाति विशेष की राजनीति करते हो या जिनका कुनबा एक ही जगह से निकला हो, वो रामविलास पासवान के ही दोनों हाथ हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक तरफ बेटा चिराग पासवान तो दूसरी तरफ भाई पशुपति पारस। तो खून तो एक ही दौड़ रहा है। और जिस दलित समाज से या जिस दलित समाज को लेकर रामविलास पासवान राजनीति करते थे, आज वही समाज दो टुकड़ों में बटेगा। तो कहीं ना कहीं फायदा आधा चिराग को होगा तो आधा पशुपति पारस को होगा, लेकिन नुकसान अगर होगा तो दोनों को भरना पड़ेगा। और अगर कहते हैं ना कि आंकड़ों का खेल है, अगर इस आंकड़ों में एक एक कर अगर पूरे देश की राजनीति देखें तब 2/3 बहुमत पार पाना होगा, और अगर एक भी दो आंकड़ा घट जाए तो बहुत मुश्किल होती है। और एक लोकसभा के सदस्य से सरकार गिरती भी है। ये अभी हम लोगों ने देखा है देश की राजनीति में कि एक वोट का कितना महत्व है। जी, यानी ये कहना गलत नहीं होगा गौतम कि इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई है उसकी धुरी बिहार जरूर होगी और बिहार से दिलचस्प खबरें भी निकलेंगी इसे लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार के अंदर वो मिट्टी है, और इस मिट्टी पे जहाँ कभी पश्चिम चंपारण से महात्मा गांधी आए थे, वो दक्षिण अफ्रीका और पूरे इंडिया को छोड़कर जिनके कैरियर की शुरुआत कह लें कि अगर हुई तो वो बिहार की धरती से हुई। जेपी की बात कर लें, जेपी ने 1974 में जो बिगुल फूका था इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो मिट्टी बिहार की मिट्टी थी। और भी कई ऐसे आंदोलन, कई ऐसे चीज़ें जिसका गवाह बिहार बना है, और वही बिहार देश की परिपाटी में अपनी पहचान बना चुका है। तो अभी हाल की बात करें कि ममता बनर्जी ने भी यही बातें कही थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यही बातें कही थी कि सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद चाहती थी कि पटना जैसे शहर से, बिहार की राजधानी पटना से तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, तभी यह पूरे देश की राजनीति में एक नया इतिहास रच सकता है। चाहे वो देखिए बिहार छोड़ के अगर अलग अलग कई जिलों की बात कर ले, राज्यों की बात कर ले, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से हर ऐतिहासिक चीज़ें हुई हो, लेकिन बिहार का मतलब ही एक ऐसा लैंडमार्क हो जाता है जहाँ से न सिर्फ IAS IPS बल्कि ऐसे राजनीति के आंदोलन गवाह रहे हैं जो देश की राजनीति में, देश के परिपाटी में, देश के गौरवशाली इतिहास में अपना एक वजूद है, अपना एक महत्व है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी हाल में कह दिया। और अब 2024 की जो लड़ाई है, आपने देखा होगा कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान से या आरा से, बक्सर से, भागलपुर से, पूर्णिया से, किशनगंज से इसका आगाज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ से आगाज करेंगे तो ये पूरे देश भर में ये चीज़ें फैलेगी, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश भर के कोने कोने में हैं और एक लगाव सा हो जाता है, एक अटैचमेंट जिसको कहते हैं अपने मिट्टी से। तो बिहार की जनता, बिहार के जो लोग हैं वो अपनी मिट्टी को पहचानते हैं, चाहे वो रहें कहीं भी, लेकिन उनका एक अटैचमेंट होता है। और वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अटैचमेंट हो या प्रचार प्रसार हो या जो फीलिंग हो, वो कहीं ना कहीं ये अब सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत तेज़ी से वायरल होती है। तो कहीं ना कहीं 2024 की जो लड़ाई है वो बिहार से होगी और बिहार की मिट्टी इस बात का गवाह बनेगी। और ऐसे में चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, यहाँ पर एक दो चाचा नहीं है राजनीति में, तथाकथित तौर पे देखिए जो सत्ता दल में है वहाँ भी चाचा मौजूद हैं, उनके साथ जो हैं वो भी भतीजे मौजूद हैं। तो यहाँ बड़े भाई, छोटे भाई, मंझले भाई और चाचा भतीजे
के दौर में बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में अब जिनकी उम्र तो राजनीति बहुत दिलचस्प रंग लेने वाली है, बिहार की राजनीति 2024 से पहले, और वो तमाम पल पल की खबरें, वो तमाम अपडेट, पर्दे के पीछे की तमाम बातें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी ये चाचा भतीजे की खबर सुर्खियों में है। पशुपति पारस ने जिस तरह आज सामने आकर मीडिया से बातें की हैं और 28 मिनट के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, इससे लगता नहीं कि एनडीए के लिए भी इतना आसान होगा चाचा भतीजे को मिलाकर रखना, या इसका कोई और तोड़ निकालने की कोशिश होगी, आने वाले दिनों में दिखेगा।